अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आजकल के दौर में जहाँ जबकि इतना स्ट्रेस है हमारे इर्द गिर्द अपनी जॉब को लेके या जो हमारी सोसाइटी है उसको लेके जो स्ट्रेस है उसके अंदर एक पर्सन किस तरह अपने आप को काम रख सकता है, अपने आप को या दिमागी तौर पे अपने आप को वो नॉर्मल रख सकता है ताकि जो है उसकी जो सेहत है वो मेंटेन रहे। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस वक्त। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बल्कि एक दोस्त ने मुझे टेक्स्ट भी किया और उन्होंने कहा यार कि आपने एक वीडियो इस पर बनानी है कि जो सुकून है वो किस तरह हासिल किया जाए। अब इसका एक जवाब तो कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म खान साहब ने भी दिया था कि जो सुकून है वो सिर्फ कब्र में ही है। आप सुकून के लिए कब्र में तो नहीं जा सकते, लेकिन सुकून जो है वो उसके बारे में पहली बात या जो बुनियादी आप जो चीज़ समझनी है वो ये है कि जो पीस है वो हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो आपकी जो ज़िंदगी का बेसिकली कोई मकसद नहीं है। ये बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बुनियादी ज़रूरत है। लेट्स से आप कोई गाना सुन रहे हैं, आप सुकून से नहीं सुन रहे तो क्या आप उस गाने को एंजॉय कर पाएंगे? अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप खाना सुकून से नहीं खा रहे तो क्या आप खाने को एंजॉय कर पाते हैं? तो अगर आप कोई भी बंदा अगर अपनी जॉब वो जो कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, अगर उसको वो एंजॉय करना चाहता है तो उसको पहली चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? सुकून, पीस। सुकून होगा तो वो घर वालों के साथ भी आराम से रहेगा, सुकून होगा तो वो जॉब को भी एंजॉय करेगा, सुकून होगा तो आप अपनी सराउंडिंग जो भी है, आपका एनवायरनमेंट जैसा भी हो तो आप उसके अंदर भी आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पहली बात जो समझने वाली है वो ये है, जो इनर पीस है, जो सुकून है, वो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, वो कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। यानी आपको हर वक्त जो सुकून चाहिए ताकि आप जिस भी हालत में हो ताकि आप उसको फुली एंजॉय कर सकें। अब ज़्यादातर सुकून हासिल करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया हुआ है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनर पीस वो हासिल नहीं कर पाते। अब इसकी एक बुनियादी वजह है और वो बुनियादी वजह है ज़्यादातर लोगों की एक दिमागी बीमारी, और वो आजकल ये बीमारी आपको तकरीबन हर चौथे बंदे में नज़र आती है। और वो बीमारी जिसको वो पर्सन कहता है जी कि वो इंटेलेक्चुअल है। अब इंटेलेक्चुअल से क्या मुराद है कि वो सोचता है, वो हर वक्त थाट्स के अंदर रहता है, और वो थाट्स के अंदर रहता है और वो ये समझता है कि ये क्योंकि इंटेलेक्चुअल होने का आप ये कह लें कि इंटेलेक्चुअल ज़्यादातर यही काम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग सराउंडिंग में हमारे यही काम कर रहे हैं आजकल। तो उनको देखते हुए हमें भी लगता है कि भाई क्योंकि हम थाट्स के अंदर रहते हैं, हर वक्त मैं सोचता हूँ तो मैं बस कोई इंटेलेक्चुअल होने वाला हूँ या कोई फ़िलासफ़र बनने वाला हूँ। हमें ये भी समझना है कि पीस दो तरह का होता है, एक होता है इनर पीस, एक होता है आउटर पीस। अब जो आउटर पीस है उसके लिए जो आपकी सराउंडिंग है वो बड़ी मैटर करती है। तो अगर आप आउटर पीस चाहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के बाहर है, बॉडी के बाहर है, तो उसके लिए आपको एक ख़ास स्किल की ज़रूरत है, महारत की ज़रूरत है। इसके दौरान या इसके ऊपर बहुत सारे और फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं, जिस तरह के बहुत सारे लोगों की कोऑपरेशन आपको चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आप आउटर पीस चाहते हैं तो आपको उन लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। अगर आप घर में हैं, आप घर के अंदर जो है वो आउटर पीस चाहते हैं आपके इर्द गिर्द लोगों की वजह से, तो आपके घर के लोगों को आपके साथ तावन करना ज़रूरी है। तो आउटर पीस के लिए आपको लोगों का तावन चाहिए जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और ज़्यादातर केसेस में हमारे दौर में, आजकल के दौर में ये होता है कि जो बाहर के जो आपके लोग जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो आपके साथ तावन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। लेकिन जो इनर पीस है उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही बंदा है और वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है आप खुद। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इनर पीस है वो कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे, तो कोई भी बंदा, नेवर एवर सिंगल बंदा भी आपके इनर पीस को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई फैक्टर, कोई और पर्सन आपको चाहिए नहीं है इंटरनल खुशी के लिए। आप अपनी खुशी के लिए आप मोर देन इनफ है।
अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा हो, तो हमारे घर का माहौल कैसे अच्छा हो सकता है कि जो घर वाले हैं वो हमारे साथ ताउन करें। अब घर वाले कभी भी 100% जो है वो ताउन नहीं कर सकते। तो जब घर वाले आपके साथ 100% ताउन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि कोई और बंदा भी आपके साथ जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो आपके साथ 100 या 100% ताउन नहीं कर सकता। कोई एक बंदा पूरी दुनिया में से कोई एक बंदा दिखा दें जो कि जिस तरह आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो, कोई एक सिंगल बंदा, तो आपको कोई एक एग्जांपल भी नहीं मिलेगी कि जिस तरह आप चाहते हैं कि वो बंदा वैसा ही हो, वो कभी भी आपको वैसा वो नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी मिसाल को और ज़रा मैं नैरो डाउन कर लेता हूँ कि लेट से एक घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो क्या जो दूसरा पर्सन है वो 100% आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है या 100% आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात सुनता है, वो करता है? ये कभी नहीं हो सकता। वो उसकी थिंकिंग है, उसका ब्रेन है, वो भी कभी सोचता होगा, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें करता होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स, अगर फैमिली में 2 ही लोग हों, वो 100% वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। तो अगर हमारे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, अगर वो 51% भी हमसे ताउन करते हैं, 49% अगर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, 51% अगर वो हमारी बात सुनते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा स्टेक ज़्यादा है। 51% वो अभी भी हमारी बात सुन रहे हैं। अगर जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, अगर वो 51% भी, 51% भी हमसे ताउन करते हैं, हम जैसे चाहते हैं वो वैसे बिहेव करते हैं, जैसे चाहते हैं वो वैसे करते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारा स्टेक अभी भी ज़्यादा है। 49% अगर वो अपनी बात मानता है, अपनी बात करता है, तो 51% वो मेरी बात भी सुनता है। तो इस बात पे हमें खुश होना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस बंदे को जो कि हमारी बात ज़्यादा सुन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो 100% वैसे ही हो जाए जिस तरह आप चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी शख्स इस दुनिया में आपके साथ रहना नहीं चाहेगा और आप अल्टीमेटली अकेले हो जाओगे, अंदरूनी तौर पे भी, इंटरनली भी, और जो आपकी सराउंडिंग है वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो जिसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है वो सोचता है, वो आपसे कहीं ना कहीं डिसएग्री ज़रूर करता है। ज़्यादातर लोगों के साथ एक मसला है कि अगर वो इंटरनली किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जी बाकी लोग ठीक हों, वो चाहते हैं बाकी दुनिया जो है ना सारी वो उनके मुताबिक चलना स्टार्ट हो जाए। ये आजकल का सबसे बड़ा मसला है। ख़राबी अपने आप को नहीं देखना कि मेरे अंदर, मेरे बिहेवियर में भी कोई ख़राबी हो सकती है, लेकिन ये करना है जी कि बस ये दूसरे जो सारे हैं ये सारे ख़राब हैं, ये जो पूरी दुनिया है ये मेरे ख़िलाफ़ चल रही है, मैंने बस अब इनको ठीक करना है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं ये कहूँ कि मैंने देखी है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये कहते हैं जी कि हम बचपन में जाना चाहते हैं वापस। भाई क्यों बचपन में जाना चाहते हो? वो जी बचपन में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बचपन में स्ट्रेस कोई नहीं था। ये याद है कि बचपन में स्ट्रेस कोई नहीं था, ये नहीं याद कि घर वाले लगा के कहते थे कि उठ स्कूल जा, लगा के कहते थे कि कार्टून ना देख, ये खा वो खा, ये ना खा वो ना खा, ये सारा कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये याद है जी कि स्ट्रेस नहीं था। तो हम बेसिकली जो हम ज़्यादातर लोग हैं बेसिकली जो नाखुश हैं हमारी ज़िंदगी से, वो ये चाहते हैं जी कि वो बचपन में चले जाएं वापस। तो बचपन में अगर एक आज 6 साल के बाद, यानी आज 6 साल का, यानी जो बंदा 25 साल का है वो वापस से क्या बन जाए 6 साल का। तो बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको बेसिकली कहते हैं मेंटली रिटार्डेड। तो ज़्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं जी कि वो चाहते हैं कि वो एवोल्यूशन के प्रोसेस को रिवर्स करते हुए वो वापस बचपन में चले जाएं ताकि स्ट्रेस से दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जो एक ग्रुप ऐसे लोगों का भी है जो बेसिकली जो यहाँ पे रहना नहीं चाहते, या तो वो बचपन में जाना चाहते हैं या वो कहीं और जाना चाहते हैं। वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को, जो यहाँ वाली ज़िंदगी है, जो उसको इतना ख़राब उन्होंने कर दिया हुआ है कि वो चाहते हैं जी अब हमने यहाँ पे हमारा गुजारा नहीं है, हमने या तो बचपन में जाना है वापस या फिर हमने कहीं और जाना है। और मज़े की बात ये है कि वो जो लोग हैं वो जा भी नहीं रहे। तो भाई अगर आपको इतना ही पसंद है कहीं और जाना, बचपन में जाना, तो जाते क्यों नहीं? जाओ,
تو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اپنی زندگی نارمل طریقے سے اچھے طریقے سے گزاریں. جو جہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاریں. تو اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے, ہم نے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی ہے جی آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ سارا کچھ ٹھیک ملے گا, تو کل کے بجائے آج ہی جاؤ. ٹکٹ جو ہے نا وہ لیٹ نہیں کرنی, فوراً سے گاڑی میں بیٹھو اور نکلو. دیکھیں کچھ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں. جس طرح کہ اگر میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ میرا موبائل ہے تو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہا ہے یہ میرا موبائل ہے تو ٹھیک ہے, ہر ایک کا ہوتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں یہ ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو آپ تو کہیں گے یار بندہ پاگل ہو گیا ہوا ہے, اس کی ویڈیو کو یہیں پہ بند کرو, اس سے آگے ہم نے دیکھنی نہیں ہے. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جب ہم وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو ہم نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی ورس بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو ہم ہیں, جو ہمارے پاس موجود ہے, ہم کو اسی میں خوش رہنا چاہیے اور اسی کے اندر ہم کو خوشی ڈھونڈنی چاہیے. تو ہمیں انر پیس ہے وہ ہمیں ملنا سٹارٹ ہو جائے گا, ہمیں اندر سے خوشی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہم سیٹسفائیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے. آخر کے اندر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ جو اپنا انر پیس ہے جس کے رسپانسبل ہم خود ہیں, آپ ہیں, اگر ہم اپنے انر پیس کو مینٹین رکھیں اور اس کو ہم ڈسٹرب نہ ہونے دیں اور ہم اس انر پیس کو مینٹین رکھیں, تو جو ہمارا آؤٹر جو پیس ہے وہ الٹیمیٹلی وہ کیا ہو جائے گا, وہ بھی انشاءاللہ وہ ہمیں ملنا سٹارٹ ہو جائے گا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد موجود لوگ ہیں ان کو بھی برین دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان کی بھی اپنی سوچ ہے. وہ 100% ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایگری کریں, وہ 100% ویسے نہیں ہو سکتے جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک پرسن جو کہ آپ کی زیادہ بات سن رہا ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو بیرونی زندگی ہے, جو ہمارا باہر کا ماحول ہے وہ بھی اچھا ہوگا, اور ہمارا جو پیس ہے وہ الٹیمیٹلی ریفلیکٹ ہوگا ہمارے برین کے ساتھ. تو یہ دونوں جو ہمارے پیس ہیں, برین کا پیس, انر پیس, دماغی پیس, اور جو ہماری سراؤنڈنگ میں جو انوائرمنٹ کا جو ایکسٹرنل پیس ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر ایک چینج ہوگا تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے, دوسرے کو بھی یہ چینج کرتا ہے. زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں جن میں کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ذہنی خوشی, دلی خوشی ہوگی, جس طرح کہ اگر آپ چل رہے ہیں دو لوگ تو آپ جو ہے دوسرے کے لیے دروازہ کھول دیں. آپ جو ہے وہ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, کوئی دوسرا بندہ آپ کو لگتا ہے ایجنٹ آ گیا ہوا ہے, آپ اٹھ کے جو ہے وہ بیسیکلی اس کو جگہ دے دیں. اگر آپ جو ہے وہ گھر میں کوئی آپ کے بڑے ہیں ان کے لیے پانی لے آئیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی آپ کی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں لگتی, لیکن یہ کرنے سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے, آپ کا جو ہے وہ انسان کو دماغی سکون ملتا ہے, دلی سکون ملتا ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جو آپ کا جو بیرونی آپ کا جو بیسیکلی انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے.